तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। दिष्ट धारा आपके एग्जाम में कैसे आएगी, आपको किस प्रकार से लिखना है, इन सब की बात करेंगे। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, इसमें डायग्राम जो बनता है वो कैसे बनता है, क्यों बनता है, इन सभी की बात आज अपनी इस क्लास में हम करने वाले हैं। तो मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। शुरुआत करेंगे दिष्ट धारा के साथ। दिष्ट धारा का जो पहला पॉइंट है, पहली बात तो ये जान लीजिए कि दिष्ट धारा आखिर होती क्या है और कहाँ पाई जाती है। आपने बैटरी के छोटे छोटे सेलों को देखा होगा, वो छोटे छोटे सेलों में पाई जाती है आपकी दिष्ट धारा। और कभी भी बैटरी से आपने बल्ब को जलाया होगा तो हमेशा आपने ये देखा होगा कि बैटरी से जब भी आप बल्ब को जलाते हैं, बल्ब एक टाइम तक जलता रहता है और कुछ समय बाद वो बल्ब जलना बंद हो जाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि पहले बल्ब तेज़ी से जल रहा हो, बाद में कम तेज़ी से चल रहा हो, फिर बाद में फिर तेज़ी से बढ़ जाए। ऐसा नहीं हुआ होगा क्योंकि ये परिमाण इसका नहीं बदलता है। परिमाण ना बदलने का मतलब इसका मान नहीं बदलता है। पहला पॉइंट लिखेंगे और आपको समझाएंगे कि कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। देखिए ध्यान से, दिष्ट धारा में आपको पहला पॉइंट लिखना है। बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और अपनी कॉपी पे नोट करते जाइएगा। दिष्ट धारा तो हम लोग लिखेंगे दिष्ट धारा। दिष्ट धारा वह धारा है, क्या लिखेंगे? दिष्ट धारा वह धारा है। दिष्ट धारा वह धारा है जिसका परिमाण, तो परिमाण लिखिएगा, परिणाम मत लिखिएगा। जिसका परिमाण समय के साथ बदलता रहता है। जो समय के साथ नहीं बदलता है ना, उसका बदलेगा, इसका नहीं बदलेगा। समय के साथ नहीं बदलता है, समय के साथ नहीं बदलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दिष्ट धारा कहते हैं। जबकि प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है, आपने देखा होगा कि प्रत्यावर्ती धारा में आपने ये भी सुना होगा कि जो सूर्य वाला बल्ब होता है वो 1 मिनट में 100 बार जलता और बुझता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि धारा का मान लगातार घटता और बढ़ता रहता है, लेकिन वो इतने कम समय में घटता और बढ़ता है कि आपको अंदाज़ा नहीं होता है। मान लीजिए आप यहाँ पर कहीं कमरे में बैठे हैं और उस समय आपके सामने बल्ब जल रहा हो और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि बल्ब आपको जलता और बुझता नहीं दिखता है, लेकिन वो जलता और बुझता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म अंतराल में आपको वो जलता और बुझता हुआ प्रतीत होता है, परंतु वो दिखता नहीं है। आप स्लो मोशन में कैमरे को लगा के बल्ब में के सामने देखिए, आपको बल्ब जलता और बुझता नजर आएगा। तो इस प्रकार से इसका दूसरा हम लोग पॉइंट क्या लिखेंगे? देखिए, दिष्ट धारा वह धारा है जिसका परिमाण समय के साथ नहीं बदलता है। और यहाँ लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है। देखिए, मैं आपको एक ऐसा अंतर बताने वाला हूँ जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज नहीं करेगा। 2 बातों के बारे में सोच लीजिए और क्वेश्चन का आंसर लिखकर चले आइए। तो प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जिसका परिमाण, परिणाम मत लिखिएगा, जिसका परिमाण क्या होता है? समय के साथ बदलता रहता है। क्या होता है? बदलता रहता है। अब इसे ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए, मैंने यहाँ पर ग्राफ बनाने की एक कोशिश की है। देखिए, ये हम यहाँ दिखा रहे हैं कि इस तरफ से ये है क्या? धारा। देखिए ध्यान से, ये एग्ज़ाम में आपको बनाना है और यहाँ पर भी वही सेम काम करेंगे। ये ऊपर की ओर धारा जो है वो बढ़ रही है। ये हो गई आपकी धारा, और धारा को किससे लिखते हैं? आई से। ये भी क्या हो गई? आपकी धारा ही हो गई, और इस धारा को लिखते किससे हैं? आई से। अब ध्यान से सुनिएगा एग्जाम में कैसे डायग्राम आपको बनाना है। देखिए, ये प्रत्यावर्ती धारा के लिए है और ये दिष्ट धारा के लिए हो गया। अब दिष्ट धारा, और इधर क्या बढ़ रहा है? इधर लगातार समय बढ़ता जा रहा है। इधर लगातार क्या बढ़ता जा रहा है? समय बढ़ता जा रहा है। समय और धारा के बीच में ग्राफ खींचने जा रहे हैं। देखिए, दिष्ट धारा में क्या हुआ?
धारा कुछ तो बढ़ी, क्योंकि धारा तो बढ़ेगी ही ना, और बढ़ने के बाद समय के साथ साथ वो सीधी ऐसे बहती जा रही है जैसे कि उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। परंतु यहाँ कुछ होगा, देखिए धारा जीरो, यहाँ क्या है, जीरो है, धारा जीरो से चलना शुरू होगी और धारा एक अंतराल में ऐसे धारा बढ़ेगी और फिर से धारा का ग्राफ नीचे आ जाएगा और उसके बाद फिर से धारा वो नीचे की ओर जाएगी और ऐसे फिर से धारा जाएगी। इसका यह मतलब हुआ कि धारा पहले तो बढ़ रही है, फिर उसके बाद फिर उतनी ही वो घट रही है। सेम चीज़ हम लोग दिष्ट धारा जनित और प्रत्यावर्ती धारा जनित में समझेंगे। यही चीज़ मुझे समझनी है कि धारा का मान बदलेगा और इसमें धारा का मान नहीं बदलेगा, एक कंटिन्यूअस धारा बहती चली जाएगी। अगर ये हम समय यहाँ से हटा दें तो ये इस प्रकार से आप इसका डायग्राम ऐसे और आगे बढ़ाकर बना सकते हैं। ये आपका क्या हो गया है, समय। तो यहाँ पर आपका ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, इसका देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी आप पहला ही डाल लीजिए, यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट इसका, ठीक है। यहाँ आप लिख लीजिए धारा व समय के बीच ग्राफ, के बीच क्या, ग्राफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पर भी वही चीज़ लिख लीजिएगा, धारा व समय, धारा व समय के बीच ग्राफ। ये आपके दो पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गए कि धारा और समय के बीच में ग्राफ आप कैसे खींचोगे। दो पॉइंट क्लियर। अब तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और तीसरा पॉइंट हम आपको बताते हैं कि कैसे लिखना है आपको। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे। देखिए दिष्ट धारा कहाँ मिलेगी, दिष्ट धारा हमको वहाँ मिलेगी जहाँ जहाँ क्या होगा, सेल होगा। और दिष्ट धारा जो है हमें करंट उससे नहीं लगता है, मतलब वो खतरनाक नहीं होती है। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा बहुत खतरनाक होती है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तीसरा पॉइंट लिखेंगे दिष्ट धारा। और दो पॉइंट जो आपने अभी लिख दिए हैं ना, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद वाले तो इंपॉर्टेंट है ही, पर मान लीजिए 4 नंबर में आता है तो 4 पॉइंट लिख लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर लिखेगा दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा की तुलना में, प्रत्यावर्ती धारा की तुलना में कम खतरनाक होती है। मतलब खतरनाक तो होगी लेकिन कम, है ना, खतरनाक होती है, मतलब कम खतरनाक होती है। लेकिन जो प्रत्यावर्ती धारा होती है ये बहुत खतरनाक होती है। इससे ही क्या हो सकती है, इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा बहुत अधिक खतरनाक होती है, बहुत अधिक खतरनाक होती है। ये इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। दिष्ट धारा मतलब वही धारा जो आपको सेल से मिलती है, जो आप टॉर्च के रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा वो धारा जो आपके पावर हाउस से आपके घर में आ रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि दिष्ट धारा को अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे तो क्या होगा, बहुत दूर स्थान तक नहीं ले जा सकते। अब सोच लीजिए कि आप अपने घर में एक छोटा सा सेल रखते हैं और उससे वायर जोड़ के अपनी मौसी के घर में आपके जो है बल्ब को जला लेंगे, नहीं होगा ना ऐसा। लेकिन आप यहाँ आपके घर में पावर हाउस है और आपकी मौसी बहुत दूर बैठी हैं, तो क्या उनके घर में बल्ब जल सकता है? उससे जल सकता है, क्योंकि आप सोचिए कि आपका पावर हाउस कहाँ पे है और अब कहाँ से धारा आपके घर में आ रही है। लेकिन वहाँ क्या पावर हाउस में एक छोटा सा सेल रख दिया जाए, वहाँ से धारा क्या यहाँ पर आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। तो इसका मतलब ऊर्जा की बहुत ज़्यादा हानि हो गई, है ना। तो इसे देखिए ध्यान से, तीसरा पॉइंट हो गया। अभी चौथा पॉइंट देखिए, है ना। हम लोग लिखेंगे दिष्ट धारा को बहुत अधिक दूर तक नहीं ले जाया सकता, नहीं ले जाया जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक ऊर्जा की हानि हो जाएगी।
एक तो ऐसे ही उसकी ऊर्जा इतनी कम है और उसके बाद उसको आप इतनी दूर ले जाओगे, तो दिष्ट धारा को बहुत अधिक दूर तक नहीं ले जाया जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक ऊर्जा की हानि हो जाएगी। जबकि इसे क्या होगा, देखिए इसे तो बहुत दूर तक ले जा सकते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रत्यावर्ती, इसे आप अच्छे से लिख लीजिएगा, है ना। तो प्रत्यावर्ती धारा को बहुत अधिक दूर तक ले जाया जा सकता है, ले जाया जा सकता है। कितने पॉइंट हो गए बताइए? ये हमारे हो गए कितने? 4 पॉइंट। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं होगा। अभी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ और पॉइंट हम आपको बताते हैं, ठीक। अभी ध्यान से सुनिएगा, अगला पॉइंट जो आपका इंपॉर्टेंट है उसे भी आप लिख लीजिएगा। कितने पॉइंट हो चुके हैं? 3। अभी चौथा नहीं 4 हो चुके हैं, 5वां पॉइंट देखिए ध्यान से, ठीक। अभी देखिएगा ध्यान से, ये भी इंपॉर्टेंट ही कह सकते हैं आप। तो देखिए, घड़ी के सेलों में, घड़ी के सेलों में, बैटरी में कौन सी धारा पाई जाएगी? दिष्ट धारा पाई जाती है। कौन सी धारा पाई जाती है? पाई जाती है। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा में क्या होगा? ये धारा कहाँ मिलेगी? देखिए, घरेलू उपकरण, ध्यान से सुनिएगा, घरेलू उपकरण जैसे आपका पंखा हो गया, आपका कूलर हो गया, है ना, आपका एसी हो गया, है ना, एसी आपका हो गया घर में, वो आपका फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, जिसे हम लोग फ्रिज और रेफ्रिजरेटर एक ही चीज़ होती है ना। तो पंखा, कूलर, एसी आदि में कौन सी धारा होती है? प्रत्यावर्ती धारा पाई जाती है। ये हो गई आपकी प्रत्यावर्ती धारा। उम्मीद है दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा आपको अच्छे से समझ में आई होगी। 1 मिनट का समय और लेंगे, वो डायग्राम फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए ध्यान से, ये आपका वाई अक्ष और ये आपका एक्स अक्ष, इसे आप और ऐसे बढ़ा सकते हो, पर ज़रूरत नहीं है, सो हम उसको मिटा देते हैं, ठीक। अभी इसका ग्राफ खींच रहे हैं, ये है आपका समय, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं? टी से। ये है आपका आई। इसके बीच में अगर ग्राफ खींचा जाएगा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो धारा का मान होगा। मान लीजिए धारा का मान ये है, और ये समय के साथ साथ ऐसे ही क्या होता रहेगा? लगातार बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर यही ग्राफ हम लोग इसके लिए खींचें, एसी करंट के लिए खींचें, तो वो ग्राफ कैसे होगा? वो आपका ग्राफ देखिए ध्यान से, इस प्रकार से आपका ग्राफ वो बनेगा। ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि प्रत्येक आधे चक्कर के बाद धारा का मान पहले बढ़ता है, फिर उतना ही परिमाण उसका मतलब मान उसका घटता है। ऐसे भी आप लिख सकते हो, पर अभी हैं आप 10th क्लास में, तो आपको इतना ही यहाँ पर जानने की जरूरत है। ये आपकी धारा ऊपर बढ़ रही है और ये आपका समय उधर बढ़ रहा है। कोई डाउट हो किसी को तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, वरना ये वीडियो आपके लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट निगमन्स के बारे में, जैसे कि आपका वो निगमन कौन सा होगा? वो निगमन होगा किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल के मान को कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए इस क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, बता दीजिए उन्हें कि हमारा कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए इसे शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।